इससे पता चलेगा कि ब्लड ग्रुपिंग क्या है। हमारा ज़िंदगी में जिस हिसाब से ज़रूरी है खाना, उसी हिसाब से ज़रूरी है कि अपना ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है। पैसे का भी बचत हो गया और साथ में फ्री में कैंप लग गया, तो सब कोई का बहुत मोस्टली लोगों का ब्लड ग्रुपिंग और RH फैक्टर किसी का पता नहीं था, तो सब कोई का पता भी चल गया कि क्या ब्लड ग्रुपिंग है उनका। हाँ, इधर भी बाहर किसी का रिपोर्ट में कुछ है गड़बड़ या कुछ है सेम आया है, ब्लड ग्रुप क्यों जांच कराना चाहिए, कोई बता सकते हैं इसमें? हमेशा की तरह एक बार फिर से आपका ढाका के ज्ञानतो रचना स्कूल में जो ब्लड कैंप आप लगाते हैं, ग्रुपिंग का एक बार पुनः आपका चालू हो गया, क्या कहेंगे सर? तो बच्चे लोग का फ्री में निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग जांच किया जा रहा है। इससे पता चलेगा कि ब्लड ग्रुपिंग क्या है। हमारा ज़िंदगी में जिस हिसाब से ज़रूरी है खाना, उसी हिसाब से ज़रूरी है कि अपना ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है। कितने बच्चों का अभी तक सैंपल लिया गया है? लगभग अभी तक 100 के करीब हो चुका है, लगभग 200 करीब और होगा। यही है सैंपल इतना। सीनियर बच्चे का ही आप ग्रुपिंग दे रहे हैं या? नहीं, ऑल नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक ले बच्चे का, टोटल बच्चे का, जिसमें राशि सर ने बोले कि हमारे बच्चे लोग का आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है। ये बहुत दिन से लगभग 1 महीना से कह रहे थे कि हम लोग के बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड बनवाना और इसमें ब्लड ग्रुपिंग हम देना चाह रहे हैं। बच्चे लोग को अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग कराने के लिए बोला जाता है, बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, तो इस सब राशि सर ने इस सब को देखते हुए ब्लड ग्रुप का कैंप अपने स्कूल में आयोजन किया है, जो फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा, जो हमारे सारे टीम आए हुए हैं जो ब्लड ग्रुपिंग कैंप कर रहे हैं। अचानक इस कैंप को आप पिछले कई महीनों से रोक दिए थे, इसके पीछे क्या कारण था? नहीं, इनके पीछे यही कुछ कारण नहीं था। हमारा एजुकेशन में हमेशा आप देखते हुए वीडियो फेसबुक चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हमेशा हम तत्पर रहते हैं, कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं। ब्लडिंग ग्रुपिंग है, जिस हिसाब से जो स्कूल का अपना डिमांड आया है कि हाँ हमारे स्कूल में बहुत ज़रूरी है, तो उस हिसाब से जो हमारे स्कूल इच्छुक नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती हम थोड़े कर सकते हैं। अगर स्कूल वाले अगर चाहें आपके माध्यम से इसी तरह का कैंप लगवाना, तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमारे फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा आज आपके स्कूल में ब्लड ग्रुपिंग कैंप का आयोजन किया गया, कैसा लगा यहाँ? ब्लड ग्रुपिंग और RH फैक्टर दोनों का चेक करना, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को आई कार्ड बनवाना था, तो आई कार्ड बनवाने के लिए वहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग और RH फैक्टर दोनों का नीड होता है, ताकि कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो उसके लिए यूज़ किया जा सके। तो इसलिए ब्लड ग्रुपिंग का कैंप लगवाया गया और इन लोगों को इनवाइट किए तो ये लोग आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा का भी बचत हो गया है। हाँ, पैसे का भी बचत हो गया और साथ में फ्री में कैंप लग गया, तो सब कोई का बहुत मोस्टली लोगों का ब्लड ग्रुपिंग और RH फैक्टर किसी का पता नहीं था, तो सब कोई का पता भी चल गया कि क्या ब्लड ग्रुपिंग है उनका। ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया ताकि बच्चों के अंदर जागरूकता फैले। बच्चों को ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ब्लड ग्रुपिंग और साथ में RH फैक्टर, ये दोनों से क्या होता है कि फ्यूचर में कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम सबसे पहले ये चेक किया जाता है, तो वो पता होना ज़रूरी है, और पता होता है तो ज़्यादा इजी हो पाता है। अगर अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस समय ब्लड का नीड है, ब्लड ग्रुपिंग पता होता है तो इजीली ट्रांसफ्यूज किया जाता है। फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में दोस्तों क्या कहेंगे? नहीं, फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन बहुत अच्छा देख रहे हैं, बढ़िया काम कर रही है हेल्थ के सेक्टर में और साथ में एजुकेशन वाले में भी, और ये लोग फ्री में कुछ कैंप लगा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि और ऐसे ही आगे कैंप लगाते रहें और भी स्कूलों में, ताकि बच्चे का ब्लड ग्रुपिंग पता चल सके कि क्या ब्लड ग्रुपिंग और RH फैक्टर क्या है उन लोग। मैं मोहम्मद गुलफाम कमर, लैब टेक्नीशियन, फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष। ज्ञानोत्तर रचना पब्लिक स्कूल में फ्री ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। जैसे ब्लड ग्रुप हर स्टूडेंट को, हर किसी को जानना जरूरी है। जैसे स्कूल में शिक्षा दिया जाता है, तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ख्याल किया जाए, और स्वास्थ्य के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हर स्टूडेंट को ब्लड ग्रुप जानना जरूरी है। अगर हमें ब्लड ग्रुप पता होगा तभी हम किसी को
ब्लड दे सकते हैं, किसी का हेल्प कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन महादान है, ब्लड दान महादान है। ब्लड ग्रुपिंग के महत्व के बारे में हमारा दर्शकों को कुछ बताएं। जी, ब्लड ग्रुपिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर किसी भी इमरजेंसी केस में अगर एक्सीडेंट होता है तो हमें हमारा अगर ब्लड ग्रुप पता होगा, तब हम या किसी को देना हो या लेना हो, ब्लड दान महादान है। तो हमें हर किसी को ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। तो हर किसी को ब्लड दान करने में, हर किसी को भी अगर ज़रूरत हो तो हमें बढ़ चढ़कर वहाँ ब्लड देने का काम करें। सर, आज आपके स्कूल में फिर ब्लड ग्रुपिंग कैंप का आयोजन किया गया है फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा। इस अवसर पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो इस टाइप के जो आयोजन होते हैं हर स्कूल में होने चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों के प्रति, बच्चों के मन में ये ब्लड डोनेशन और ये ब्लड डोनेशन की क्या अहमियत है ये समझ में आती है बच्चों को। इसमें क्या होता है कि जब मान लिया कि कोई आकस्मिक बात हो गई तो उसमें इसकी बड़ी महत्व हो जाती है, बड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है इसका। और दूसरे में कि ब्लड डोनेट करना भी आप जानते ही हैं, रक्तदान महादान वाली बात है, तो इसके प्रति भी बच्चे पहले से जागरूक होते हैं। खासकर हमारे सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ABO सिस्टम के प्रति जो बातचीत होती है वो समझाते ही हैं कि ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्या क्या ये होता है। और रही बात की जागरूकता फैलाने के लिए तो हम लोग प्रयासरत हैं।